पहले आप शक पैदा करते हो, बाद में आपको विश्वास चाहिए। पहले आप कांटे चुभो लेते हो, जख्म करते हो, फिर आपको जख्म सही करनी है। तो पहले से आप खुद को जख्मी क्यों करते हो? आप आपका जो विश्वास है वो क्यों गवाते हो? आपको विश्वास गवाना किसने सिखाया? हमारे माँ बाप ने, समाज ने, शिक्षकों ने, उन्होंने आपको गधा कहा, उन्होंने आपको पत्थर कहा, उन्होंने आपको मूर्ख कहा, तो आप बन गए। अगर सामने वाला आपको कुछ गलत चीजें बोल रहा है तो आप उसे मान लेते हो, इसी से आपका विश्वास खत्म हो जाता है। सही है गलत है? आप जो हो उसे मानने के लिए भी तैयार नहीं होते, जो हो आप आजिए, उसे भी नहीं मानते आप। आपके अंदर डर, शक ये जगह पैदा करता है। शक जो है वह वजह है, इसलिए आत्मविश्वास की जरूरत पड़ती है। आपने पहले तीखी चीज खाई है, इसलिए आपको मीठी चीज चाहिए, क्योंकि आपका मुंह जल रहा है तो आपको जल्दी से कुछ ठंडक देने वाली चीज चाहिए। तो ये आत्मविश्वास ये जैसे कि आपके जख्म पर मरहम है, वो आपके जीने के लिए जरूरी नहीं है। हमारा जो हुनर है अभी, तो इस जन्म में हमारा जो भी हुनर है वो कैसे सब लोगों को दिखा सकते हैं? क्योंकि लोगों को क्यों दिखाना है आपको? वापिस तुम आप जो है हर चीज में आप क्या करते हो, आपका जो रवैया है वही गलत हो रहा है। आप लोगों को क्यों दिखाना चाहते हो? भाई मोर नाच रहा है, किसने नाच रहा है? वो बरसात की खुशी में नाच रहा है। मैं सुबह जाग गया हूँ क्योंकि मुझे मस्ती आनंद आता है, जीने के लिए मजा है, इसलिए मैं जाग गया। आज मुझे कुछ मिलने वाला है इसलिए मैं नहीं जागा। पहली बात, आपका जीवन आपका है, उसका लोगों से कोई लेना देना है नहीं। पहले आप खुशी से जियो, आपके अंदर के हुनर को इसलिए बाहर निकालो। जैसे कि गुलाब है, गुलाब का कली अगर वो इंतजार करे कि कोई मुझे देख रहा है तभी मैं खुलूंगी, तो कितना पागलपन होगा। वही तो हो रहा है आपके साथ। गुलाब की कली कभी किसी का इंतजार नहीं कर रही कि मेरा कोई इंतजार करे, मेरा कोई प्रशंसक मेरे पास आ जाए तो मैं तभी खिलूंगी। और आज आपके साथ वही हो रहा है। अगर कोई लड़का मुझे देख रहा है तो मुझे सजने संवरने का मजा आ रहा है। आपके पीठ पे मैल बैठा है, आप उस मैल को साफ नहीं करना चाहते, आप बस मेरे से खुजली करवाना चाहते। आपके मन के पीठ पर, आपके मन पर, आपके दिल पर बड़ा बोझ, गंदा बोझ बैठा हुआ है। धूल मिट्टी का जो वासना, कामना, जो मोह है, जो धारणाएं है, कल्पनाएं है, उस चिंता है, ये सब चीजें है, ये सब चीजों का मैल बैठा हुआ है आपके दिल के ऊपर। तो इतना सख्त घना बैठा हुआ है, आप बस खुजली करवाना चाहते। सवाल पूछकर आप खुजली करवाते, बस खुजली करके खुश हो जाते, उसी में सुख मान ले, तो आपको कभी भी वो दिल साफ करके नहीं मिलेगा। दिल को साफ करना है तो आपको दिल को तड़पाना पड़ेगा। आप उसके लिए तैयार नहीं होते, फिर मनोरंजन कर लेते खुजली करके। खुजली कोई उपचार नहीं है, कोई उपाय नहीं है, आपकी समस्या का हल नहीं है। खुजली बस क्या है? मनोरंजन है। खुजली से कभी आपकी बीमारी ठीक हुई है? शायद बड़ी है। आप ज्यादा खुजली करेंगे तो लहूलुहान करेंगे। ऐसे शरीर के आप ऊपर आप जैसे खुजली करते वैसे मन भी खुजली करवा। मन हमेशा खुजली में ही सुख मानता है, क्योंकि पूरी साफ करेगा तो वो भी निकल जाएगा, क्योंकि वो भूतकाल में जिंदा रहता है, वो वर्तमान में जिंदा नहीं रह सकता। क्यों? मन मतलब क्या है? विचार है। विचार मतलब डेटा है, उसके अंदर जान नहीं होती, आपको जान फूकनी पड़ती। इसलिए जैसे कि वायरस हमेशा किसी जिंदा सेल को ढूंढ रहा है, वैसे मन वायरस की तरह है, वो हमेशा किसी सेल को ढूंढ रहा है। वो आपके अंदर के प्राणों को खींचना चाहता है। क्यों? उसके जरिए वो जिंदा हो जाता है। कभी कभी आपको कुछ खाने की इच्छा भी नहीं रहती, कुछ आपकी पसंद की चीज भी नहीं थी, फिर भी आप खा जाते हो। कभी कभी आपको कुछ चीजें करनी नहीं पड़ती, तब उस वक्त वो चीजें कर जाते हो, बाद में पश्चाताप हो जाते हैं, ये मैंने कैसे किया। उस वक्त कोई शक्तियां होती है जो आपके जरिए भोग ले लेती। इसलिए आपको हमेशा जागरूक रहना बहुत जरूरी है। आसपास इतनी सारी शक्तियां हैं, जैसे कि आपका जो रेडियो है वो जिस भी फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा, उसकी लहरें वो रेडियो का जो स्टेशन है उसको पकड़ लेता है। उसी प्रकार आपका जो शरीर है वो किसी भी आत्मा को पकड़ लेता है। जब आप डर में रहते हैं, जब आप दुख में रहते हैं, जब आप चिंता में रहते हैं, जब आप दहशत में रहते हैं, जब आप निराश रहते हैं, तो ये दुखी आत्माएं आपके अंदर प्रवेश कर लेती। इसे भूत कहा गया है। आप किसी की बात मान रहे हो आज, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन मान के तो चल रहे हैं ना, उस पर भरोसा तो करके चल रहे हैं ना। मतलब वो आपका क्या कर रहा है? इस्तेमाल ही तो कर रहा है। इसलिए तो स्वतंत्र होना है ना, जागरूक इसलिए रहना है कि कोई और आपके जीवन को ना शोषण करे। अगर कोई अच्छा इस्तेमाल हो रहा है तो करने दो, खूब इस्तेमाल करने दो। इसलिए सत्संग जरूरी है। सत्संग आपको अच्छी चीजों से मुलाकात करवाता है, और कुसंग जो है वो आपसे गलत चीजों का संपर्क करवाता है। जब आप बुरे विचार में फंस जाते, दुखी हो जाते, निराश हो जाते, साशंक हो जाते, शकी हो जाते, तब आप हमेशा गलत ऊर्जाओं के संपर्क में आ जाते। आप दुखी इंसान कभी चाहेगा कि मैं ईश्वर का चिंतन करूं? निराश इंसान जो है, जो बहुत ही अंदर से टूट गया है, ऐसा इंसान कभी दूसरों के साथ हंसी मजाक करना कभी नहीं करेगा। वो खुशी में नहीं रहेगा, वो कभी अच्छी बातें नहीं करेगा। वो हमेशा यही चाहेगा कि मेरे को और दुखी लोग मिल जाए, मुझे और शकी लोग मिल जाए, वो वैसे ही चाहेगा। तो आपके अंदर जो विचार है वो विचार ही आपको चला रहे, यही समस्या है। किसी के प्रति आपको करुणा बहने लगती है, आपकी अपने आप को ही अच्छा लगने लगता है, किसी की चिंता करने की इच्छा हो जाती, किसी को देखने की इच्छा हो जाती, किसी के साथ बात करने की इच्छा हो जाती। इसे थोड़ा सा
दुलार करने की इच्छा हो जाती। तो वही प्रेम है, आपका स्वभाव है वो। फिर आनंद है, खुश रहना चाहते, खुशी जाहिर करना चाहते, ये स्वभाव है आपके अंदर का। लेकिन जैसे दूर का तारा जो होता है वो बीच बीच में चमकता है, वैसे हमारे अंदर के जो हुनर होते हैं, हमारे अंदर के जो आनंद होता है, हमारे अंदर का जो प्रेम होता है, वो बीच बीच में चमकता है और फिर गायब हो जाता है। कि गुलाब का हुनर है कि उसके अंदर सुगंध होती है, गुलाब का हुनर है उसके अंदर सुंदरता होती है, लेकिन जब वो खिलेगा तभी ना। आपको पता है महात्मा गांधी को लोग इतना क्यों मानते हैं, वो बहुत आदर्श, इतना महान क्यों मानते हैं? जब उनके पिताजी गुजर गए तो उनके पास वाले कमरे में उनकी देह पड़ी है, लोग वहाँ श्रद्धांजलियां दे रहे, दुख मना रहे, और ये अपनी बीवी को शयन कक्ष में लेके आए, उसको बता रहे मुझे अंदर, मेरे अंदर बड़ी वासना जग रही है, मेरी वासना को पूर्ति करो। और यह उन्होंने उनके आत्मचरित्र में लिखा है। तो अपने ब्रह्मचर्य का परीक्षण करने के लिए उन्होंने युवा लड़कियों के साथ सोए थे, ऐसे प्रयोग किए उन्होंने। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ यह चीजें शायद आपको अंदर से हिला देगी, लेकिन ये सत्य है। तो उन्होंने कभी सोचा नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये पढ़ने के बाद मेरी लोग इज्जत करेंगे कि नहीं करेंगे, इसलिए मुझे महात्मा कहते लोग। जो हम नहीं कर सकते, आम इंसान नहीं कर सकते, वो उन्होंने किया, बस अच्छा ही किया, सत्याग्रह किया, उन्होंने स्वतंत्रता दिलाने में बहुत बड़ा अपनी भूमिका निभाई। ऐसे ही नहीं, उन्होंने जीवन जीने के जो प्रयोग है, मेरे सत्य के प्रयोग, ये उन्होंने लिखा आत्मचरित्र। तो सत्य को ढूंढने के लिए मैंने जो प्रयास किए, जो प्रयोग किए, वो उन्होंने उसमें लिखे। आपके नजर में अगर शरीर के तल पर जीवन है तो आप शरीर को हमेशा बचा बचा के जिएंगे। फिर आपका हुनर तो जाहिर तो शरीर ही करेगा कि नहीं? आपका हुनर जो है, आपके अंदर जो कौशल्य छिपा है, आपके अंदर जो क्षमताएं छिपी है, आपके अंदर जो कुछ नया करने का जो भी एक संभावना छिपी है, उस संभावनाओं को किसने रोका है? पहले तो शरीर ने आलस्य की वजह से, और दूसरा मन ने अहंकार की वजह से, कि मैं हर, मुझे लोग हंसेंगे, लोग कहेंगे क्या कर रहा है। वैसे तो हम बहुत ही पागलपन कर लेते हैं, लेकिन अकेले में कर लेते, मूर्खता कर लेते लेकिन अकेले में करते। महान वही होता है जो मूर्खता सबके सामने करे। क्यों महान होता है? क्योंकि वो अपने अंदर को सत्य बताना चाहता है, पारदर्शी करना चाहता है। अगर मैं ऐसा हूँ तो आप मुझे आदर दे रहे तो दे दो, वरना अगर मुझे धुतकारना है तो धुतकार दो, मेरा तिरस्कार करो, जो करना है वो करो, वो सामने करो, पीछे से नहीं। एक बात हमेशा याद रखिए, आप किसी की सुंदरता की प्रशंसा कर रहे हैं, उसमें वो अच्छा ही होगा ऐसे थोड़ी बात है। उसका शरीर सुंदर दिख रहा है, या उसका स्वभाव अच्छा है, या उसकी चाल अच्छी है, या किसी का कौशल अच्छा है, कोई चित्रकार चित्र निकाल रहा है, आपका चित्र बड़ा सुंदर है, बड़ा प्यारा है, ये कहने में क्या गलत बात है? तो ईश्वर ने जो चित्र बनाया, वो चित्र मतलब आपकी सुंदरता, बस चाहे वो महिला की हो या पुरुष की हो, तो ये प्रशंसा करने में क्या गलत बात है? लेकिन यहाँ पे वो गलत बात लगती है, क्योंकि वैसे हमारे विचार हैं, पहले से हमारे अंदर एक अपराधी भाव पैदा हो जाता है अगर हम ऐसा करें। क्यों होता है? क्योंकि हमने पहले से ही कुछ चीजों को मान के बैठे हैं और वैसे ही चल रहे हैं मान के। हमारा जीवन माना हुआ है, जाना हुआ नहीं है। तो आप माना हुआ जीवन जिएंगे तो आप हमेशा आप खुद को मूर्ख बनाएंगे, और ऐसा जीवन जिएंगे जो कभी आपको शांति, समाधान और तृप्ति नहीं देगा। आपको हमेशा आपके अंदर एक अपराधी भाव रहेगा, गिल्ट रहेगा कि मैं अंदर कुछ और हूँ और बाहर कुछ और। मुझे एक बात बताइए, आप अगर असल में जो है वो अगर जी नहीं रहे तो आपके अंदर की बातें कैसे खिलेंगी? आप वो धतूरा और गुलाब बनना चाहते हो, आपको बाहर से रंगाना चाहते हो, आपने पंखुड़ियों को रंग दिया है लाल रंग से, आपने कैसे इत्र लाया है और उसके ऊपर छिड़क दिया है, और खुद को क्या बता रहे हैं? गुलाब दिखाना चाहते। तो आपके अंदर का हुनर कैसे आएगा? कभी नहीं आएगा। अरे धतूरे के अंदर भी सुंदरता है, उसके अंदर भी कुछ विशेष गुण है, इसलिए तो भगवान शिव को अच्छा लगता है। जब सुबह मैं किसी को जगाता हूँ या अच्छी बातों के लिए अगर किसी को अगर मैं आग्रह करता हूँ तो मैं गलत हो जाता हूँ, उनके लिए कड़वा हो जाता हूँ, विलन बन जाता हूँ। अगर मैं अच्छी चीजों का आग्रह करूँ कि आपका जीवन उससे अच्छा बनेगा, वो बाद में बनेगा, पहले अभी तो मेरे को तकलीफ हो रही है, ऐसे बोलते लोग। कि हम लगातार आज क्या कर रहे हैं कि हमारा जो हुनर है वो हम अंदर ही अंदर दबा के रख रहे हैं, क्योंकि हमें वो इतना आत्मविश्वास नहीं है कि हमसे वो काम सही तरीके से होगा कि नहीं। इसी वजह से तो हम में जो हुनर है उसको हम बढ़ा नहीं रही है, अंदर ही अंदर दबा रही। तो हमें इसके लिए पहले तो हमें आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। तो वह आत्मविश्वास कैसे बढ़ाइए? आत्मविश्वास क्यों चाहिए आपको? आत्मविश्वास आपको गलत चीजें करने के लिए भी उकसा सकता है ना। हाँ, आत्मविश्वास से जो चीज की जाती है उसका बाद में पश्चाताप होता है, अक्सर होता है कि नहीं होता है? आत्मविश्वास यही वजह है कि आपको बाद में पश्चाताप होता है। पहले आप शक पैदा करते हो, बाद में आपको विश्वास चाहिए। पहले आप कांटे चुभो लेते हो, जख्म करते हो, फिर आपको जख्म सही करनी है ना। तो पहले से आप खुद को जख्मी क्यों करते हो? आप आपका जो विश्वास है वो क्यों गवाते हो? आपको विश्वास गवाना किसने सिखाया? हमारे माँ बाप ने, समाज ने,
शिक्षकों ने, उन्होंने आपको गधा कहा, उन्होंने आपको पत्थर कहा, उन्होंने आपको मूर्ख कहा, तो आप बन गए। उन्होंने आपको जो भी कहा आप वैसे बन गए। आपको किसने कहा था कि उन्होंने जैसे कहा वैसे आप बनो? उन्होंने जो अच्छी बातें कही वैसे तो आप बने नहीं, लेकिन उन्होंने जो गलत कहा वो तो आपने पकड़ के रखा है आज तक। मेरे पिता ने कहा है कि तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे में कुछ दम नहीं है, ऐसे कहा मेरे पिता ने। मेरे टीचर ने कहा तू गधा है, तो आप गधे बन रहे हैं, बना रहे खुद को। अगर सामने वाला आपको कुछ गलत चीज़ें बोल रहा है तो आप उसे मान लेते हो, इसी से आपका विश्वास खत्म हो जाता है। सही है गलत है? आप जो हो उसे मानने के लिए भी तैयार नहीं होते। जो हो आप आज ही उसे भी नहीं मानते आप। आपके अंदर डर, शक ये जगह पैदा करता है। शक जो है वह वजह है, इसलिए आत्मविश्वास की जरूरत पड़ती है। आपने पहले तीखी चीज़ खाई है, इसलिए आपको मीठी चीज़ चाहिए, क्योंकि आपका मुंह जल रहा है, तो आपको जल्दी से कुछ ठंडक देने वाली चीज़ चाहिए। तो आत्मविश्वास ये है जैसे कि आपके जख्म पर मरहम है, वो आपके जीने के लिए ज़रूरी नहीं है। आत्मविश्वास बस एक मरहम है। मरहम उसे लगता है जो यातना को सहने की क्षमता नहीं रखता, जो वेदनाओं को सहता नहीं है। लेकिन जो वेदनाओं को सहने की ताकत रखता है वो अपने जख्मों पर कपड़ा बांध लेता है, ठीक हो जाता है। और जो आत्मविश्वास की खोज में रहता है वह इतनी सारी दवाओं के बावजूद, इतनी सारी केयर करने के बावजूद उसको गैंग्रीन हो जाता है, क्योंकि आपको आत्मविश्वास की कुबड़ियाँ चाहिए ना। आत्मविश्वास एक कुबड़ी है। अगर आपके पास में विश्वास है, पूरी तरह से स्पष्टता है, क्लैरिटी है, तो आपको आत्मविश्वास की क्या जरूरत नहीं ना। सही है गलत है? ये आत्मविश्वास ये चीज़ हमने एक दवा की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, आपके अंदर आत्मविश्वास भरो। क्यों भरो भाई? आपकी खुली आंखों से रास्ते के उस पार जाने के लिए आत्मविश्वास चाहिए या आपकी नज़र तेज चाहिए? आपकी आंखें बांध देते हैं हम, फिर आपको आत्मविश्वास की जरूरत पड़ेगी। सही है गलत है? पानी कितना गहरा है ये आपको पता नहीं है, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? आत्मविश्वास की। अगर पानी कितना गहरा है ये आपको पता है, तो आपको आत्मविश्वास की क्या जरूरत है? तो मतलब आत्मविश्वास यह जो है यह आपको अपंग बना रहा है। तो हमें आत्मविश्वास की जरूरत नहीं है, फिर हमें क्लैरिटी की जरूरत है। सही है ना? पहले से आपने अपने अंदर को दबाया। किसने दबाने को कहा था आपको? नहीं, लोग हंसेंगे इसलिए मैंने नाचा नहीं। मैं कहीं भी जाकर नाचता नहीं। क्यों नहीं नाचता? क्योंकि लोग हंसेंगे। तो इसलिए आपको आत्मविश्वास की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक है, क्या अपने हुनर हम कैसे दिखाएं इसके बारे में आप राय ले सकते हैं। हमारा जो हुनर है अभी, तो इस जन्म में हमारा जो भी हुनर है वो कैसे सब लोगों को दिखा सकते हैं, क्योंकि लोगों को क्यों दिखाना है आपको? वापस तुम आप जो है हर चीज़ में आप क्या करते हो, आपका जो रवैया है वही गलत हो रहा है। आप लोगों को क्यों दिखाना चाहते हो भाई? मोर नाच रहा है, किस लिए नाच रहा है? वो बरसात की खुशी में नाच रहा है। मैं सुबह जाग गया हूँ क्योंकि मुझे मस्ती आनंद आता है, जीने के लिए मज़ा है, इसलिए मैं जाग गया। आज मुझे कुछ मिलने वाला है इसलिए मैं नहीं जागा। पहली बात, आपका जीवन आपका है, उसका लोगों से कोई लेना देना है नहीं। पहले आप खुशी से जियो। आपके अंदर के हुनर को इसलिए बाहर निकालो। जैसे कि गुलाब है, गुलाब का कली अगर वो इंतज़ार करे कि कोई मुझे देख रहा है तभी मैं खुलूंगी, तो कितना पागलपन होगा। वही तो हो रहा है आपके साथ में। गुलाब की कली कभी किसी का इंतज़ार नहीं कर रही कि मेरा कोई इंतज़ार करे, मेरा कोई प्रशंसक मेरे पास आ जाए तो मैं तभी खिलूंगी। और आज आपके साथ वही हो रहा है। अगर कोई लड़का मुझे देख रहा है तो मुझे सजने संवरने का मज़ा आ रहा है, मैं अच्छे कपड़े पहन के जा रही हूँ क्योंकि कोई मुझे देख रहा है। और लोग कहते हैं अगर देखने वाला हो तो सजने में मज़ा आता है। अरे पागल, वो देखने वाले सिर्फ आपका शोषण करेंगे, वो मौज लेंगे आपकी, वो आपको आनंद नहीं देंगे। आपके अंदर जो आपकी ऊर्जा है वही आपको कुछ दे सकती है। बाहर वाला कभी कुछ नहीं दे सकता, वो बस आपका शोषण कर सकता है या साथ भी दे सकता है, लेकिन वो साथ भी वो छीन भी सकता है ना। तो आप अपने आप को गुलाम क्यों बनाने के लिए उतावले हो रहे हो? तो आपको हुनर किसी को दिखाना नहीं है, बस खिलना है। जैसे फूल खिल रहा है वैसे अपने जीवन को
खिलाना है। अपने अंदर जो भी खुशबू है, अपने अंदर जो भी सुंदरता है, अपने अंदर में जो भी डेलिकेसी है, जो कोमलता है, वह सबको दिखानी है, नहीं ना? वह उसमें डूब के जाना है, उसमें उसको खिलाना है। तो बस खिलना है। सूरज किसके लिए उग रहा है? ये सवाल आपने कभी पूछा है कि सूरज किसके लिए उग रहा है? वो मेरे, हर कोई कहता है मेरे लिए उग रहा है, आज मेरे लिए अच्छा दिन उग गया। अरे पागल, वो तेरे लिए कभी उगता ही नहीं है। वो अपनी मस्ती में, अपनी मस्ती में चल रहा है, अपनी मस्ती में घूम रहा है। वो आपसे उसका कोई लेना देना है नहीं। बस आपके उसके प्रकाश में नहा रहे हो, ठीक बात है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कितने लोग सोलर पैनल से उसका चार्ज खींच रहे हैं, या कितने लोग उसके प्रकाश में कुछ क्या कर रहे हैं, उसका क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने पौधे उसके प्रकाश को खींच रहे हैं, सोख रहे, उससे उसको कोई लेना देना नहीं। वो किसी को बिल भी नहीं भेजता। हाँ, इतने तुम प्रकाश खींच ले, तुम इतना, ये तुम्हारा बिल हो गए। तो यही हमें सीखना है। जैसे सूरज चमक रहा है अपनी मस्ती में, जो खिल रहा है, तो वैसे आप भी खिलो। आपके अंदर जो हुनर है वो दिखाओ। सर हमारा जो प्रेम है और आनंद है हाँ, या हुनर है, वो हम कैसे पूरी तरीके से बाहर ला सकते? तो अभी हम जो भी कुछ चीज़ें कर रहे हैं, चाहे प्रेम कर रहे हैं, चाहे किसी चीज़ में आनंद दे रहे हैं, चाहे हमारा जो हुनर दिखा रहे हैं, वो भी हम 100% नहीं दिखा रहे। जैसे कि बचपन से हम जैसे जैसे बड़े होते, जो समाज ने हमारे ऊपर जो प्रतिबंध लादा है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि वो हम 100% नहीं कर पाते। तो खुद को वो सीमा तोड़ के जो कुछ भी है वो 100% जैसे कि प्रेम हो, हमारा आनंद हो, हमारा हुनर हो, वो 100% हमें खुद खिलने के लिए, आपने जैसे बताया कि एक गुलाब है, वो पूरी तरह से खुलता है, वो उसका हुनर दिखाता है। तो हमारे जीवन में हम जो भी कुछ चीज़ें कर रहे हैं वो भी अभी 100% नहीं करें। जैसे कि पूरे दिन में हम सांस ले रहे, वो भी कंप्लीट 100% नहीं ले रहे। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कि हम उसमें हमारा हुनर दिखा सकते हैं, हम खुद में वो क्षमता है वो कैसे कंप्लीट करें, कि कैसे वो पूरी तरह से हमारे अंदर लाए। आपके पेट में मैल बैठा है, आप उस मैल को साफ नहीं करना चाहते, आप बस मेरे से खुजली करवाना चाहते। आपके मन के पेट पर, आपके मन पर, आपके दिल पर बड़ा बोझ, गंदा बोझ बैठा हुआ है। धूल मिट्टी का जो वासना, कामना, जो मोह है, जो धारणाएं है, कल्पनाएं है, उस चिंता है, ये सब चीज़ें है, ये सब चीज़ों का मैल बैठा हुआ है आपके दिल के ऊपर। तो इतना सख्त घना बैठा हुआ है, आप बस खुजली करवाना चाहते। सवाल पूछ के आप खुजली करवाते, बस खुजली करके खुश हो जाते, उसी में सुख मान लेते। तो आपको कभी भी वो दिल साफ करके नहीं मिलेगा। दिल को साफ करना है तो आपको दिल को तड़पाना पड़ेगा। आप उसके लिए तैयार नहीं होते, फिर मनोरंजन कर लेते खुजली करके। खुजली कोई उपचार नहीं है, कोई उपाय नहीं है, आपकी समस्या का हल नहीं है खुजली। खुजली बस क्या है? मनोरंजन है। खुजली से कभी आपकी बीमारी ठीक हुई है? शायद बड़ी है। आप ज़्यादा खुजली करेंगे तो लहूलुहान करेंगे। ऐसे शरीर के आप ऊपर आप जैसे खुजली करते वैसे मन भी खुजली करवाता। मन हमेशा खुजली में ही सुख मानता है, क्योंकि पूरी साफ करेगा तो वो भी निकल जाएगा, क्योंकि वो भूतकाल में ही जिंदा रहता है। वो वर्तमान में जिंदा नहीं रह सकता। क्यों? मन मतलब क्या है? विचार है। विचार मतलब डेटा है, उसके अंदर जान नहीं होती, आपको जान फूंकनी पड़ती। इसलिए जैसे कि वायरस हमेशा किसी जिंदा सेल को ढूंढ रहा है, वैसे ही मन वायरस की तरह है, वो हमेशा किसी सेल को ढूंढ रहा है। वो आपके अंदर के प्राणों को खींचना चाहता है। क्यों? उसके जरिए वो जिंदा हो जाता है, वरना वो जिंदा नहीं हो सकता। जैसे कि भूत है, किसी जिंदा आदमी का वो शोध करता है, क्यों? उसके अंदर प्रवेश करे और अपनी वासनाओं को पूरा करे। आपको क्या लग रहा है? कभी कभी आपको कुछ खाने की इच्छा भी नहीं रहती, कुछ आपकी पसंद की चीज़ भी नहीं थी, फिर भी आप खा जाते हो। कभी कभी आपको कुछ चीज़ें करनी नहीं पड़ती, तब आप उस वक्त वो चीज़ें कर जाते हो, बाद में पश्चाताप हो जाता है, ये मैंने कैसे किया। उस वक्त कोई शक्तियाँ होती है जो आपके जरिए भोग ले लेती। इसलिए आपको हमेशा जागरूक रहना बहुत जरूरी है। आसपास इतनी सारी शक्तियाँ हैं, जैसे कि आपका जो रेडियो है वो जिस भी फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा, उसकी लहरें वो रेडियो का जो स्टेशन है उसको पकड़ लेता है। उसी प्रकार
आपका जो शरीर है वो किसी भी आत्मा को पकड़ लेता है। जब आप डर में रहते, जब आप दुख में रहते, जब आप चिंता में रहते, जब आप दहशत में रहते, जब आप निराश रहते, तो ये दुखी आत्माएं आपके अंदर प्रवेश कर लेती है। इसे भूत कहा गया है। मेरे अंदर भी आत्माएं प्रवेश करती है, लेकिन मेरे अंदर जो आत्माएं प्रवेश करती है वो संपर्क करती है। जो सुखी आत्माएं होती है, जो पुण्यवान आत्माएं होती है, वो मेरा इस्तेमाल करती है। तो अच्छा है ना, इस्तेमाल तो होगा। हमेशा याद रखिए, आपके शरीर का इस्तेमाल होगा, आपके मन का भी इस्तेमाल होगा। आज जो लोग राजनीति कर रहे हैं, लोगों के मन के ऊपर प्रभावित होकर ही कर रहे हैं ना, वो भी इस्तेमाल ही कर रहे हैं ना। हेलो, नहीं कर रहे क्या? आप किसी की बात मान रहे हो आज, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन मान के तो चल रहे हैं ना, उस पर भरोसा तो करके चल रहे हैं ना। मतलब वो आपका क्या कर रहा है? इस्तेमाल ही तो कर रहा है। इसलिए तो स्वतंत्र होना है ना, जागरूक इसलिए रहना है कि कोई और आपके जीवन को ना शोषण करे। अगर कोई अच्छा इस्तेमाल हो रहा है तो करने दो, खूब इस्तेमाल करने दो, है ना। इसलिए सत्संग जरूरी है। सत्संग आपको अच्छी चीज़ों से मुलाकात करवाता है, और कुसंग जो है वो आपसे गलत चीज़ों का संपर्क करवाता है। जब आप बुरी विचार में फंस जाते, दुखी हो जाते, निराश हो जाते, साशंक हो जाते, शकी हो जाते, तब आप हमेशा गलत ऊर्जाओं के संपर्क में आ जाते। आप दुखी इंसान कभी चाहेगा कि मैं ईश्वर का चिंतन करूं? निराश इंसान जो है, जो बहुत ही अंदर से टूट गया है, ऐसा इंसान कभी दूसरों के साथ हंसी मजाक करना कभी नहीं करेगा। वो खुशी में नहीं रहेगा, वो कभी अच्छी बातें नहीं करेगा। वो हमेशा यही चाहेगा कि मेरे को और दुखी लोग मिल जाए, मुझे और शकी लोग मिल जाए, वो वैसे ही चाहेगा। तो आपके अंदर जो विचार है वो विचार ही आपको चला रहे, यही समस्या है। तो आपके अंदर क्या है क्या नहीं है ये आपको ही पता नहीं है, या पता भी वो चल जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते उसका। आपके पास जो कुछ भी है, बहुत कुछ है हमारे पास, हाँ, ये शरीर है, मन है, भावनाएं हैं, ऊर्जा है, उसमें कुछ चुन के बताया। प्रेम है, आनंद है और हुनर है। आपके अंदर प्रेम करने की क्षमता है, किसी के प्रति आपको करुणा बहने लगती है, आपकी अपने आप कोई अच्छा लगने लगता है, किसी की चिंता करने की इच्छा हो जाती, किसी को देखने की इच्छा हो जाती, किसी के साथ बात करने की इच्छा हो जाती, इसे थोड़ा सा दुलार करने की इच्छा हो जाती। तो वही प्रेम है, आपका स्वभाव है वो। फिर आनंद है, खुश रहना चाहते, खुशी जाहिर करना चाहते, ये स्वभाव है आपके अंदर का। लेकिन जैसे दूर का तारा जो होता है वो बीच बीच में चमकता है, वैसे हमारे अंदर के जो हुनर होते हैं, हमारे अंदर के जो आनंद होता है, हमारे अंदर का जो प्रेम होता है, वो बीच बीच में चमकता है और फिर गायब हो जाता है। कि गुलाब का हुनर है कि उसके अंदर सुगंध होती है, गुलाब का हुनर है उसके अंदर सुंदरता होती है, लेकिन जब वो खिलेगा तभी ना। अगर वो आधा अधूरा खिला तो भी विकृत दिखेगा। सुगंध तो आएगी लेकिन सुंदरता नहीं आएगी। सुंदरता भी हो और सुगंध भी हो तो बात बनेगी। यह हो गया पूरी तरह खिलना। तो आपके अंदर की जो भी क्षमता है उसको निकालो। हम बात करते किसी से, कभी हमने खुलकर बात की है कभी किसी से? सिंपल सी बात है। हम कभी भी किसी से खुलकर बात इसलिए नहीं करते कि मन के अंदर जो दबा है वो निकल ना जाए, हमेशा वो कंट्रोल में रखते कि नहीं। अपनी इच्छाओं को भी कभी जाहिर नहीं किया आपने, कभी आज तक किया है क्या? नहीं। उसे भी डर डर के, हाँ लोग हंसेंगे तो नहीं, हंसेंगे तो नहीं, लोग मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, तो अच्छा है कि अंदर ही रहे। अगर मेरे अंदर कोई इच्छा हो रही है और वो गलत है, आपको पता है महात्मा गांधी को लोग इतना क्यों मानते हैं, वो बहुत आदर्श, इतना महान क्यों मानते? जब उनके पिताजी गुजर गई तो उनके पास वाले कमरे में उनकी देह पड़ी है, लोग वहां श्रद्धांजलियां दे रहे, दुख मना रहे, और यह अपनी बीवी को शयन कक्ष में लेके आए, उसको बता रहे मेरे अंदर बड़ी वासना जग रही है, मेरी वासना को पूर्ति करो। और यह उन्होंने उनके आत्मचरित्र में लिखा है। तो अपने ब्रह्मचर्य का परीक्षण करने के लिए उन्होंने युवा लड़कियों के साथ सोए थे,
ऐसे प्रयोग किए उन्होंने। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ यह चीज़ें शायद आपको अंदर से हिला देगी, लेकिन ये सत्य है। तो उन्होंने कभी सोचा नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये पढ़ने के बाद मेरी लोग इज्जत करेंगे कि नहीं करेंगे। इसलिए मुझे महात्मा कहते लोग। जो हम नहीं कर सकते, आम इंसान नहीं कर सकता, वो उन्होंने किया। बस अच्छा ही किया, सत्याग्रह किया उन्होंने, स्वतंत्रता दिलाने में बहुत बड़ा अपनी भूमिका निभाई। ऐसे ही नहीं, उन्होंने जीवन जीने के जो प्रयोग है, मेरे सत्य के प्रयोग, ये उन्होंने लिखा आत्मचरित्र। तो सत्य को ढूंढने के लिए मैंने जो प्रयास किए, जो प्रयोग किए, वो उन्होंने उसमें लिखे सब। तो बात यह नहीं है, यह आपको कोई नहीं बताएगा और आप पढ़ेंगे भी नहीं कभी, क्योंकि हम इस चीज़ों से डरते हैं, क्योंकि हमारे अंदर की वासना जग जाती है। अगर ऐसी बातें करने लगे तो हमारे अंदर के जो नीति है वो ढलने लगती है। ये अनैतिक लगता है, सब व्यभिचार लग रहा है। शायद है कि नहीं है, इससे कोई लेना देना है नहीं, लेकिन ऐसा हुआ है। तो आपके नज़र में क्या है? आपके नज़र में अगर शरीर के तल पर जीवन है तो आप शरीर को हमेशा बचा बचा के जिएंगे। फिर आपका हुनर तो जाहिर तो शरीर ही करेगा कि नहीं? आपका हुनर जो है, आपके अंदर जो कौशल्य छिपा है, आपके अंदर जो क्षमताएं छिपी है, आपके अंदर जो कुछ नया करने का जो भी एक संभावना छिपी है, उस संभावनाओं को किसने रोका है? पहले तो शरीर ने आलस्य की वजह से, और दूसरा मन ने अहंकार की वजह से, कि मैं हर मुझे लोग हंसेंगे, लोग कहेंगे क्या कर रहा है। वैसे तो हम बहुत सी पागलपन कर लेते हैं, लेकिन अकेले में कर लेते, मूर्खता कर लेते लेकिन अकेले में करते। महान वही होता है जो मूर्खता सबके सामने करे। क्यों महान होता है? क्योंकि वो अपने अंदर को सत्य बताना चाहता है, पारदर्शी करना चाहता है। अगर मैं ऐसा हूं तो आप मुझे आदर दे रहे तो दे दो, वरना अगर मुझे धुतकारना है तो धुतकार दो, मेरा तिरस्कार करो, जो करना है वो करो, वो सामने करो, पीछे से नहीं। तो ये इस तरह हमने अपने आप को दबा दिया है। तो सदगुरु क्या कह रहे? आपके पास जो कुछ भी है वो आप जाहिर करो। आपके मन में आ गया तो बोल दो। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये जो देश है, जो विकसित देश है, जिसे हम डेवलप्ड कंट्री कहते हैं, उनके अंदर एक चीज़ बहुत बढ़िया है। जो क्रिश्चियन धर्म में कन्फेशन जो है, कन्फेशन से क्या होता है कि आप के अंदर जो गलत विचार आ रहे हैं, गलत कार्य आपके हाथों से हो गए हैं या हो रहे हैं, उसके बारे में आप जाहिर करो फादर के सामने। तो ये कन्फेशन की आदत है उनको। उनका मानना है क्रिश्चियन धर्म में कि एक ही जन्म होता है। वो शरीर और मन के तल पर पूरी तरह जागरूक रहते। अगर कोई लड़की उनको किसी युवा को अच्छी लग गई तो उसके मुंह पे बोल देगा कि आप बड़ी सुंदर लग रही हो, आप यहाँ पे ऐसा बोल के देखो, बवाल खड़ा हो जाएगा। अरे उसने इसको ऐसा कहा। अभी थोड़ा परिस्थिति सुधर गई है। एक बात हमेशा याद रखिए, आप किसी की सुंदरता की प्रशंसा कर रहे, उसमें वो अच्छा ही होगा ऐसे थोड़ी बात है। उसका शरीर सुंदर दिख रहा है, या उसका स्वभाव अच्छा है, या उसकी चाल अच्छी है, या किसी का कौशल अच्छा है, कोई चित्रकार चित्र निकाल रहा है, आपका चित्र बड़ा सुंदर है, बड़ा प्यारा है, ये कहने में क्या गलत बात है? तो ईश्वर ने जो चित्र बनाया वो चित्र मतलब आपकी सुंदरता, बस चाहे वो महिला की हो या पुरुष की हो। तो ये प्रशंसा करने में क्या गलत बात है? लेकिन यहाँ पे वो गलत बात लगती है, क्योंकि वैसे हमारे विचार है पहले से। हमारे अंदर एक अपराधी भाव पैदा हो जाता है अगर हम ऐसा करें। क्यों होता है? क्योंकि हमने पहले से ही कुछ चीज़ों को मान के बैठे हैं और वैसे ही चल रहे हैं मान के। हमारा जीवन माना हुआ है, जाना हुआ नहीं है। तो आप माना हुआ जीवन जिएंगे तो आप हमेशा आप खुद को मूर्ख बनाएंगे और ऐसा जीवन जिएंगे जो कभी आपको शांति, समाधान और तृप्ति नहीं देगा। आपको हमेशा आपके अंदर एक अपराधी भाव रहेगा, गिल्ट रहेगा कि मैं अंदर कुछ और हूँ और बाहर कुछ और। यही हमारी समस्या है। हमारे अंदर दोगलापन है। हम असल में कुछ और है और दिखा कुछ और रहे। मुझे एक बात बताइए, आप अगर असल में जो है वो अगर जी नहीं रहे तो आपके अंदर की बातें कैसे खिलेंगी? आप वो धतूरा और गुलाब बनना चाहते हो, आपको बाहर से रंगाना चाहते हो। आपने पंखुड़ियों को रंग दिया है लाल रंग से,
आपने कहीं से इत्र लाया है और उसके ऊपर छिड़क दिया है और खुद को क्या बता रहे हैं, गुलाब दिखाना चाहते, तो आपके अंदर का हुनर कैसे आएगा? कभी नहीं आएगा। अरे धतूरे के अंदर भी सुंदरता है, उसके अंदर भी कुछ विशेष गुण है, इसलिए तो भगवान शिव को अच्छा लगता है। जब सुबह मैं किसी को जगाता हूँ या अच्छी बातों के लिए अगर किसी को अगर मैं आग्रह करता हूँ तो मैं गलत हो जाता हूँ, उनके लिए कड़वा हो जाता हूँ, विलन बन जाता हूँ। अगर मैं अच्छी चीज़ों का आग्रह करूँ कि आपका जीवन उससे अच्छा बनेगा, वो बाद में बनेगा, पहले अभी तो मेरे को तकलीफ हो रही है, ऐसे बोलते लोग।